Good afternoon, class. This is Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम और उसके अंतर्गत पढ़ रहे थे ऑस्टियोलॉजी के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिब्स और क्या नाम है आपके ऑसिकल्स के बारे में। उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे आपकी स्टर्नम बोन, ठीक है, जिसे हम चेस्ट की बोन भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे आपकी वर्टिब्रा के बारे में, जिसे हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टर्नम की। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन, ठीक है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। इट कम्स अंडर फ्लैट बोन कैटेगरी। तो अगर हम बात करें कि ये किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये कैटेगरी है फ्लैट बोन की, यानी ये बोन जब आप उठा के अपने हाथ में देखेंगे तो ये चपटी होती है, ठीक है, या अपने चेस्ट के सेंटर में आप टच करिए तो आपको ये फील होगी बोन, ठीक है, जहाँ से आप अपनी कॉलर को बांधते हैं या टाई जब लगाते हैं, जहाँ से टाई उसी शेप की होती है, उसी तरीके वहीं से शुरू होती है ये आपकी, जहाँ से आप अपनी टाई लगाते हैं शर्ट में, ठीक है। तो इसको हम फ्लैट बोन की कैटेगरी में रखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो अगर हम पूरे चेस्ट की बात करें, यानी जिसमें रिब्स आती वगैरह वगैरह, उसमें सबसे सेंट्रल पार्ट में होती है, यानी बीचों बीच होती हैं। इट कनेक्ट्स टू द रिब्स वाया कार्टिलेज। तो अगर हम बात करें तो ये रिब से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, इसके बीच में एक क्या नाम है सहायक होता है, ठीक है, जो इसको यानी कि स्टर्नम को और रिब्स को कनेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, जो कि हड्डी ही जितना मजबूत होता है लेकिन हड्डी जितना कड़ा नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और वो इसलिए ऐसा होता है ताकि जब आप सांस लें तो आपका जो चेस्ट है, जो रिब्स है, वो फैल सके, उसमें हवा भर सके, क्योंकि लंग्स में जब हवा भरेगी तो लंग्स का साइज़ बढ़ेगा। तो जब लंग्स का साइज़ बढ़ेगा तो आपकी जो रिब्स है यानी रिब केज जो है उसका साइज़ भी बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टर्नम और रिब्स के बीच में कनेक्टिविटी का काम करती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 रीजन। ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। मैनुब्रियम अपर मोस्ट पार्ट यानी सबसे ऊपरी हिस्सा, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ग्रीन कलर का। बॉडी यानी मिडिल पार्ट, जो कि इसमें सेंटर में है, जो कि आप लाइट ब्लू कलर से देख रहे हैं। और जीफॉइड प्रोसेस, जो कि लोअर मोस्ट पार्ट है, जो कि पर्पल कलर का आप देख रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए, ये है आपका मैनुब्रियम ग्रीन कलर का, ये है आपका बॉडी, और ये है आपका जीफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकबोन और स्पाइन। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, बैकबोन, यानी क्योंकि ये पीछे होती है शरीर के, ठीक है, तो इसलिए इसको बैकबोन भी बोलते हैं और स्पाइन भी बोलते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ बोन। तो ये एक इकलौती एक बोन नहीं है, इसमें टोटल 26 बोन आती हैं, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि ये टोटल 26 बोन से मिलकर बनी होती है एडल्ट में, और 33 होती है जब बच्चा पैदा होता है, तब ये 33 होती हैं, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी हम तब पढ़ेंगे जब इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ बोन। सीरीज ऑफ बोन का मतलब ये चेन है, ये एक लड़ी है, एक बोन नहीं है, इसमें कई सारी छोटी 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 जो 26 बोन होती हैं वो मिलती हैं, तब जाके एक आपकी वर्टिब्रल कॉलम बनती है, ठीक है। जैसे कि कई सारे ईंटें मिलते हैं और एक दीवार बनती है, उसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स दी स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसा कि हमने जब शुरुआत में पढ़ा था कि बोन का रोल क्या होता है, तो उसमें एक था प्रोटेक्शन, यानी कि जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखता है। तो उसी तरह से ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ये किसको सुरक्षित रखता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखता है, जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं हिंदी में। दे आर 26 इन नंबर इन एडल्ट एंड 33 इन न्यू बॉर्न। तो जैसा कि हमने बात की थी कि 26 इनकी टोटल गिनती कितनी होती है? 26 होती है, लेकिन एडल्ट में, और 33 यानी 33 होती है न्यू बॉर्न बेबी में, जब बच्चा पैदा होता है तब। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 5 रीजन। ये 5 हिस्सों में बटा होता है। सबसे ऊपरी होती है सर्वाइकल, उसके बाद आती है थोरैसिक। सर्वाइकल जो कि 7 होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा जो कि 12 होती हैं, फिर आता है लंबर वर्टिब्रा जो कि 5 होती हैं, सैक्रल वर्टिब्रा जो कि 1 होती है, लेकिन 5 होती है लेकिन फ्यूज़ होकर, यानी एक साथ जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, और वो एक हड्डी का रूप ले लेती हैं, ठीक है। और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा जो कि 4 होती हैं और एक साथ चिपक के फ्यूज़ होकर एक का रूप ले लेती हैं। इन्हीं दो
इन्हीं दो हड्डियों की वजह से, सैक्रल और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा की जुड़ने की वजह से, एक साथ चिपकने की वजह से ही जो 33 नंबर था वो घट के 26 हो जाता है। ठीक है, जो 33 था वो 26 हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए बॉडी के पीछे होता है और ये इस तरह से इतना कलरफुल नहीं होता है वाइट कलर का ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर से दिखाया गया है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए रेड कलर सर्वाइकल जो कि 7, पर्पल कलर थोरैसिक जो कि 12, फिर येलो लंबर जो कि आपके कमर का हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि 5 होती हैं, सैक्रल, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया है 5, जो कि फ्यूज़ हो जाती हैं, और सबसे नीचे आप पिंक कलर देखेंगे कॉक्सिक्स जो कि 4 होती हैं और वो फ्यूज़ होके 1 हो जाती हैं। और अगर आपको अपने बॉडी में देखना है तो बॉडी में आप देखेंगे पीछे, तो ये शुरू होती है आपके सर से, ठीक है, सर से फिर ये गर्दन वाला जो हिस्सा होता है उसी को सर्वाइकल बोलते हैं। और जो आपके सीने के पीछे वाला हिस्सा होता है जिससे रिब्स अटैच होती है, जब हमने रिब्स के बारे में बात की थी तो बात की थी ना, आगे स्टर्नम से अटैच होता है और पीछे स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। ठीक है, तो ये वही वाला वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपके शरीर के पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड होता है। तो ये चेस्ट के पीछे वाला जो हिस्सा है ये वहाँ होती है, उसको थोरैसिक बोलते हैं। थोरैक्स से ही इसका नाम पड़ा है थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, थोरैसिक केज आपने पढ़ा था ना, तो थोरैसिक केस के ही नाम से इसका नाम पड़ा है थोरैसिक वर्टिब्रा। फिर आते हैं येलो वाला पार्ट, तो येलो वाला पार्ट जो है आपका वो है लंबर, जिसको हम कमर भी बोलते हैं। और फिर आता है आपका हरा वाला पार्ट सैक्रल, और सबसे नीचे पिंक वाला पार्ट जो कि कॉक्सिक्स। ठीक है, अब इट हैज़ गॉट डिफरेंट पार्ट, यानी कि अगर आप एक वर्टिब्री की बात करें, 26 की बात नहीं कर रहे हैं, 26 में से एक वर्टिब्री, टोटल 26 है, उनमें से एक वर्टिब्री की अगर हम बात करें, यानी कि ठीक एक वर्टिब्री, जब हम एक बोलेंगे तो उसको वर्टिब्री बोलेंगे, और जब पूरे 26 के बारे में बात करेंगे तो वर्टिब्रा बोलेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर फैसेट, बॉडी, लेमिना, पेडिकल्स एंड वर्टिब्रल आर्च। अब ये सब नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इनको जानने के लिए ये कहाँ होता है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए ये डायग्राम है आपका, ये एक वर्टिब्रा है, जो हमने बात की थी ना, एक वर्टिब्री है। ठीक, यानी एक टुकड़ा, जो 26 होती हैं 26 में से एक है। ठीक, तो सबसे पहले हमने बात की थी स्पाइनस प्रोसेस की, तो ये देखिए स्पाइनस प्रोसेस ये वाला हिस्सा होता है ये। ठीक है, ये आपके पीछे निकला होता है, जब आप अपनी पीठ पे हाथ, पीठ के सेंटर में हाथ टच करेंगे, ठीक है, उसमें आप टच करते हैं तो हड्डी उभरी हुई दिखाई देती है, तो ये वही वाली हड्डी है जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये फिर उसके बाद हमने बात की थी ट्रांसवर्स प्रोसेस की, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ये है आपका, ये जो साइड में है, जो साइड में दिख रहा है ये है आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक, उसके बाद वर्टिब्रल आर्च, ये देखिए ये वाला हिस्सा है वर्टिब्रल आर्च, यानी कि एक ट्रांसवर्स प्रोसेस के चारों तरफ का हिस्सा, यानी अप एंड डाउन, ये भी कह सकते हैं ऊपर और नीचे का हिस्सा, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल आर्च, क्योंकि ये कोण बना रहा है। आर्च का मतलब होता है कोण बनाना, घुमावदार आकृति। ठीक है, तो ये कोण बना रहा है इसीलिए इसको आर्च बोलते हैं। फिर बीच में आता है आपके वर्टिब्रल फोरामेन, ये जो बीच में आप गड्ढा देख रहे हैं ये खुला हुआ, इसी के सहारे से ये सभी आपकी जो वर्टिब्रा होती हैं 26 की 26 उसमें ये होता है, और इसी के अंदर से आपकी मेरुदंड, यानी जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो पास होती है, ऊपर से नीचे तक जाती हैं। इसी के रास्ते से ये जो छेद आपको दिख रहा है, ये गड्ढा सा दिख रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी यानी कि ये बड़ा वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये, ठीक, ये है आपका बॉडी। नेक्स्ट हमने बात की थी लेमिना की, तो लेमिना कौन सा होता है, लेमिना ये होता है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में जो कड़ी बनती है, जोड़ता है जो एक दूसरे को, ठीक है, या ये रास्ता कह लीजिए या बीच की हड्डी कह लीजिए, ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच वाली हड्डी, ये है आपका लेमिना दोनों तरफ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पेडिकल की। पेडिकल क्या होता है, पेडिकल होता है आपका क्या नाम है, ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी के बीच में जो जोड़ बनाता है, ठीक है, जो कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका पेडिकल। ये देखिए ये है आपका पेडिकल। ठीक, फिर हम बात करेंगे सुपीरियर एंड इन्फीरियर फैसेट। सुपीरियर इन्फीरियर फैसेट क्या चीज़ है, ये वो जगह है जहाँ एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्री से जुड़ती है, ऊपर वाली वर्टिब्री अपने नीचे वाली वर्टिब्री से जुड़ती है, तो सुपीरियर वाली अपने ऊपर से जुड़ेगी, सुपीरियर फैसेट। फैसेट का मतलब है ये वो जगह है जहाँ से वो चिपक रही है, एक हड्डी या एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा से चिपकती है, उसको बोलते हैं फैसेट। तो ये फैसेट को जो इन्होंने दिखाया है वो देखिए, इसको
वाइट कलर से दिखाया, ये 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 सब चीज़ क्या है आपके फैसेट हैं, ठीक है। यहीं से एक वर्टिब्रे, चाहे ऊपर वाली और चाहे नीचे वाली, ठीक है, जो 26 वर्टिब्री होती हैं वो एक दूसरे से इसी के माध्यम से चिपकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी की पूरी चिपकेगी तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, गर्दन नहीं झुका पाओगे, ठीक है, कमर नहीं झुका पाओगे, ठीक है, आगे की तरफ झुक नहीं पाओगे कोई सामान उठाने के लिए। तो ये सिर्फ इन्हीं जगहों से एक दूसरे से चिपकी होती हैं, बाकी पूरी फ्री होती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये है, ये सुपीरियर